चेंज ऑफ वेरिएबल क्वेश्चन 7 बताया था। अब देखो 8वां क्वेश्चन ये है। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन क्या है इक्वेशन एक्स स्क्वायर d2 बाई अपान ds2 प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स बाई इज इक्वल टू 0 बाई द सब्स्टिट्यूशन एक्स बराबर e की पावर जेड एक्स बराबर 11 12 कौन सी स्कूल में पढ़े हो आप? गणेश में आए। तो यहाँ पे देखो x बराबर e की पावर z, तो e की पावर z, x बराबर e की पावर z, तो dx अपॉन dz, तो e की पावर z रहेगा। तो dz अपॉन dx क्या होगा 1 अपॉन e की पावर z, तो e की पावर माइनस z, तो dy अपॉन ds, तो dy अपॉन dz, dz अपॉन dx, dy अपॉन dz, और dz अपॉन ds की वैल्यू e की पावर माइनस z, ठीक है, e की पावर माइनस z, तो e की पावर माइनस z dy अपॉन dz, तो d अपॉन dx dy अपॉन ds, बाई हटा दो तो d अपॉन dx e की पावर माइनस z d अपॉन dz, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं डी बाई अपॉन डी एस का फार्मूला, तब डी टू बाई अपॉन डी एस टू निकालना होगा ना। यस सर। तो डी टू बाई अपॉन डी एस टू के लिए क्या करोगे डी अपॉन डी एस डी बाई अपॉन डी एस, तो डी अपॉन डी एस की वैल्यू क्या है ई की पावर माइनस जेड डी अपॉन डी जेड, ई की पावर माइनस जेड डी वाई अपॉन डी जेड, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो ये क्या होगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू, तो ई की पावर माइनस जेड, इसका डिफरेंशियल करते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो ई की पावर माइनस जेड गुणे ई की डी टू बाई अपॉन डी जेड टू, और डी वाई अपॉन डी जेड इंटू की पावर जेड, तो ई की पावर माइनस जेड का ई की पावर माइनस जेड है, माइनस जेड का माइनस वन, ई की पावर माइनस जेड, ई की पावर माइनस जेड डी टू बाई अपॉन डी जेड टू, ई की पावर माइनस जेड डी वाई अपॉन डी जेड, की पावर माइनस डी टू बाई डी जेड टू माइनस डी वाई अपॉन डी जेड, पुटिंग above value in equation first, putting above value in equation first, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर और डी टू बाई अपॉन डी एस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो
के स्थान पे क्या लिख दें, ई की पावर जेड, और d2 बाई अपान ds2 के स्थान पे ई की पावर माइनस 2z, और d2 बाई अपान dz2 dy अपान dz, ऐसे। और x के स्थान पे ई की पावर z, dy अपान dx dy अपान dx। तो dy अपान dx की वैल्यू क्या है, ई की पावर माइनस z और dy अपान dz, ठीक है, और प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, ई की पावर 2z होगा, ई की पावर माइनस 2z, ई की पावर माइनस 2z, और d2 बाई अपान dz2, और ये इधर अंदर जाएगा तो ये इसके साथ भी जाएगा ना, तो ये तो कट इन गया, तो सिर्फ इतना बचा, ऐसे dy अपान dz, और ये ई की पावर z 1 अपान ई की पावर z, और dy अपान dz प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये इससे कट गया, तो ये भी ई की पावर माइनस 2z है, तो नीचे आती है पावर 2z, तो कट जाएगा ये भी। तो क्या आएगा, d2 बाई अपान dz2 dy अपान dz और dy अपान dz प्लस y इज इक्वल टू 0, ये इससे कट गया। तो क्या होगा, d2 बाई अपान dz2 प्लस y इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। विच इज रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। लिख लेते ना। यस सर। लिखे। यस सर। अगला हेडिंग लिखो। क्वेश्चन कितने हो गए आप? हाँ। अब लिखो चेंज ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चेंज ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो दोनों वेरिएबल को अब चेंज करेंगे, एक्स वाई को आर थीटा में। द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स बाई टू पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, देखो समझते हैं इसको पहले।
तो देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। जैसे मान लो दुनिया में दो प्रकार की, किसी समतल में दो प्रकार की लाइन होती हैं किसी प्लेन में, एक को कहते हैं हॉरिजेंटल, दूसरे को वर्टिकल। हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों जहाँ काटते हैं उसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, और दोनों एक्सिस से जो प्लेन बनता है उसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट ले लिए और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। परपेंडिकुलर जहाँ मिलता है वो उनका नाम यम एन रख दिए। ओरिजिन से एम तक की डिस्टेंस एक्स है, ओरिजिन से एम तक की डिस्टेंस वाई है, तो एस कामा वाई कहलाएगा पॉइंट पी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट पी को ओरिजिन से मिला दो, तो यहाँ से पी तक की डिस्टेंस आर हो और ओ पी के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल थीटा हो, तो यहाँ पे ब्रैकेट पी और ब्रैकेट में आर कामा थीटा लिख दें, तो ये पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पोलर कोऑर्डिनेट। तो एक्स कहलाता है पॉइंट पी का एब्सिसा, वाई कहलाता है पॉइंट पी का ऑर्डिनेट, ठीक है। और आर कहलाता है वेक्टोरियल रेडियस और थीटा कहलाता है वेक्टोरियल एंगल, ठीक है, एंगल, ठीक है। दैसिक कोण, दैसिक त्रिज्या, दैसिक त्रिज्या, दैसिक कोण, हिंदी में इसको भुज, इसको कोटि, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों को अभी क्या कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट में बदल देते थे और डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट में, और यहाँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों को बदलना पड़ता है, ठीक है। तो किसी एक को आर में, किसी को थीटा में, तो दोनों यहाँ बदल जाएंगे, एस आई दोनों, यहाँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल बदल जाएंगे आर और थीटा में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अब इसमें देखेंगे। तो द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड पोलर कोऑर्डिनेट में रिलेशन क्या होता है, यहाँ से देखो ना, कास थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एस अपॉन आर, कि नहीं, इसके नीचे एक तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आर कास थीटा, आर कास थीटा। और यहाँ पे क्या होगा, बाई की वैल्यू निकालना, तो ये भी बाई होगा, ठीक है। तो बाई अपॉन आर, तो ये बाई परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, तो साइन थीटा, तो इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स है एक्स है। थीटा की वैल्यू ये हो गई, और यहाँ एस की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये। अब आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू ये हो गई, आर की वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, एस की वैल्यू आर कास थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। इस रिलेशन की मदद से मिला, ठीक है। इतना थोड़ा सा लिख लो, फिर क्वेश्चन बताते हैं आप। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे बदलते हैं ये आपको बताया गया। अब देखो द रिलेशन बिटवीन, तो ये बताया गया कि एक्स इज इक्वल टू आर थीटा ऑफ एनी पॉइंट आर, ऑफ एनी पॉइंट आर, एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा, बाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। वी हैव डी बाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हो आप, डी बाई अपॉन डी एस को लिख सकते हो डी बाई अपॉन डी थीटा, डी एस अपॉन डी थीटा। रिलेशन बिटवीन पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन। तो देखो पिछले साल आप पढ़े थे, जब पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया रहता था तो डी बाई अपॉन डी एस ऐसे निकालते थे, डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी बाई अपॉन डी थीटा, डी एस अपॉन डी थीटा। 11th 10th 12th क्लास में
ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, बाई की वैल्यू निकाल लो पहले। तो यहाँ पे आपको पता है डी अपान डी थीटा, बाई की वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू आर साइन थीटा। और यहाँ क्या लिख देंगे, डी अपान डी थीटा, डी अपान डी थीटा लिखना है ना। एस की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा। हाँ, आर कास थीटा। तो इसका जब डिफरेंशियल करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, तो ये क्या होगा, डी आर अपान डी थीटा साइन थीटा, फिर क्या होगा आर साइन थीटा का कास थीटा, ऐसे ना। अब यहाँ पे डी आर अपान डी थीटा तो कास थीटा, तो आर कास थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ये हो गया। प्रोडक्ट रूल लगा दिए तो ठीक है। तो डी बाई अपान डी एस की वैल्यू तो ये हो गई। अब क्या है, डी टू बाई अपान डी एस टू निकालोगे। तो डी टू बाई अपान डी एस टू जब निकालोगे तो क्या होगा, डी अपान डी एस और डी बाई अपान डी एक्स, ऐसे ना। तो डी अपान डी एक्स है और डी बाई अपान डी एस की वैल्यू निकाले तो हैं, क्या लिखे हैं, डी आर अपान डी थीटा साइन थीटा और आर कास थीटा। और ये क्या होगा, डी आर अपान डी थीटा कास थीटा आर साइन थीटा, ऐसे। इसका अब थीटा के इस पर डिफरेंशियल करना है, तो डी अपान डी एस है, तो थीटा इसमें फंक्शन ना है, तो डी अपान डी थीटा करना पड़े तो डी थीटा अपान डी एस भी करना पड़ेगा। तो डी अपान डी थीटा अपन एस कर देते हैं, तो डी आर अपान डी थीटा, ये का साइन थीटा आर कास थीटा, ये क्या होगा, डी आर अपान डी थीटा कास थीटा और आर साइन थीटा। इसी को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपान डी एक्स, डी थीटा अपान डी एक्स, डी थीटा कटेगा तो डी अपान डी एस, तो डी अपान डी एस है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, डी टू बाई अपान डी एस टू। तो यहाँ पे एक क्वोशिएंट रूल लगाओगे, तो क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, ऐसे ना। तो डी आर अपान डी थीटा कास थीटा माइनस आर साइन थीटा इंटू, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डी अपान डी थीटा, डी आर अपान डी थीटा साइन थीटा आर कास थीटा, फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है। न्यूमरेटर इनटू डी आर अपान डी थीटा साइन थीटा आर कास थीटा डी अपान डी थीटा, डिनोमिनेटर तो डी आर अपान डी थीटा कास थीटा, ये आर साइन थीटा अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर ना, हर का वर्ग, तो डी आर अपान डी थीटा कास थीटा माइनस आर साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, देखो तो डी टू बाई अपान डी एक्स टू, इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल रिजल्ट हम लिख रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस टू डी आर अपान डी थीटा का स्क्वायर माइनस आर डी टू अपान आर डी टू आर अपान डी थीटा टू अपान नीचे ये रहा करेगा होल स्क्वायर कास थीटा डी आर अपान डी थीटा कास थीटा डी आर अपान डी थीटा और ये आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये रिलेशन प्राप्त होगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये डी टू बाई अपान डी एस टू करते, देखो यहाँ पे बाई और एस दोनों किस में बदल गए, आर और थीटा में। देखो कहीं भी एस बाई का नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो डी टू बाई अपान डी एस टू यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों बदल गए आर और थीटा में, जहाँ आर क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
ठीक है, तो वही तो बोल रहे थे कि यहाँ पे दोनों बदलते। अभी तक क्या करते थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट में बदलते थे, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट में, लेकिन यहाँ दोनों को बदले, डिपेंडेंट को भी बदले और इंडिपेंडेंट को भी। तो यहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एस बाई थे, तो एस बाई किस में बदल गए, आर थीटा में। किस में बदल गए, आर थीटा में। एक थ्योरम है, देखो इस पर, so that x dy upon dt plus by x ds upon dt और by dy upon dt is equal to r dr upon dt। x dy upon dt माइनस बाई डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। और तीसरा डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर डी बाई अपॉन डी टी का स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। तीन चीज़ें प्रूव करना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अभी आपको बताए थे वी नो दैट x बराबर आर कास थीटा और y बराबर आर साइन थीटा। तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू बाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा अपॉन आर कास थीटा। तो बाई अपॉन एस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन इनवर्स बाई अपॉन एस इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब एस स्क्वायर बाई स्क्वायर इसकी मदद से डिफरेंशियल कर देंगे तो क्या होगा, 2x डी एस अपॉन डी टी 2y dy अपॉन डी टी, ये होगा 2r dr अपॉन डी टी होगा। ठीक है, इस पर डिफरेंशियल किए तो 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाई 2, एबव इक्वेशन बाई 2। तो क्या होगा, x डी एक्स अपॉन डी टी बाई डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी टी। पहला भाग प्रूव हो गया, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। ठीक है, अब देखो लिख लेता ना। अब देखो इसकी मदद से निकालते हैं।
जो ये रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, tan इनवर्स अभी निकाले थे ना, बाई अपान एस इज इक्वल टू थीटा। इसका टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, ये लिख देते हैं एक बार, डी अपान डी टी tan इनवर्स बाई अपान एस डी थीटा अपान डी टी, डी थीटा अपान डी टी। तो क्या करेंगे इसको बोलो, या कि इसी को थोड़ा सा और लिख लो, tan को उधर ले जाओ तो बाई अपान एस हुआ, इधर tan थीटा आ गया, ठीक। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो टी के रिस्पेक्ट इस इधर मिटाए, तो टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल का तो कौन सा रूल लगेगा, डी अपान डी टी लगाओ और बाई अपान एस और डी अपान डी टी tan थीटा, तो कोशिएंट रूल लगाओ तो क्या होगा, बाई एक्स इंटू डी वाई अपान डी टी बाई इंटू डी एस अपान डी टी, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपान डी टी होगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किए, हर गुणे अंश का अवकलन, अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग भी ना। यस सर, हाँ, तो इसको एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ फिर, तो एक्स डी वाई अपान डी टी बाई डी एस अपान डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपान डी टी, ऐसे ना। अब क्या करोगे, एस की वैल्यू क्या है, आर कास थीटा, यस सर, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई अपान डी टी बाई डी एस अपान डी टी, एस की वैल्यू क्या है, आर कास थीटा, तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान डी टी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स डी वाई अपान डी टी बाई डी एस अपान डी टी। अब यहाँ पे आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कास स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान डी टी, ये इससे कट गए, एक्स डी वाई अपान डी टी बाई डी एस अपान डी टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा अपान डी टी। प्रूव हो गई, देखो, यस सर, और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो भी आ जाएगा तीसरा, यस सर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या होगा, एक्स डी एक्स अपान डी टी प्लस वाई डी वाई अपान डी टी का स्क्वायर, एक्स डी वाई अपान डी टी बाई डी एक्स अपान डी टी का इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा, आर डी आर अपान डी टी और फिर क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर का स्क्वायर डी थीटा अपान डी टी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला एक्स स्क्वायर डी एस अपान डी टी का स्क्वायर 2 इंटू एक्स डी एस अपान डी टी बाई डी वाई अपान डी टी बाई स्क्वायर डी वाई अपान डी टी
का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टी वाई स्क्वायर डी एस अपॉन डी टी -2 इंटू एक्स इंटू वाई और डी वाई अपॉन डी टी डी एस अपॉन डी टी डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर, ये होगा आर की पावर 4 डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। तो ये वाला इससे कट गया देखो, यस सर, तो बचा क्या, जो प्रूव करना था। अभी नहीं बचा है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो इन दोनों को इकट्ठा करके एस स्क्वायर कॉमन ले लो, यस सर, किनको किनको, इन दोनों को इकट्ठा करके, इन दोनों को इकट्ठा करके डी वाई अपॉन डी टी कॉमन ले लो, इन दोनों को इकट्ठा करके, जिसमें लाइन खींच दिए तो उसको एक साथ लिखना है, ठीक है, और बाकी बिना लाइन वालों को एक साथ लिखना है। तो इन दोनों से एस स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन, दोनों से क्या हुआ डी एस अपॉन डी टी का स्क्वायर, ठीक है, इसमें वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर। यहाँ क्या हुआ आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या होगा डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर, ऐसे। तो ये आर स्क्वायर डी एस अपॉन डी टी का स्क्वायर आर स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। अब दोनों से आर स्क्वायर कॉमन लेके काट दो या आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यस सर, तो आर स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो डी एस अपॉन डी टी का स्क्वायर हो गया, डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर हो गया, और इधर आर स्क्वायर कॉमन है ही, तो डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर कट गया दोनों से। तो डी एस अपॉन डी टी का स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर, ये भी प्रूव हो गया, यस सर। हेंस प्रूव।